टेरिगो पैलेटाइन फोसा की एनाटमी को हम डिस्कस करने लगे हैं। स्नेल्स एनाटमी से हम रेफरेंस लेंगे। टेरिगो पैलेटाइन फोसा होता क्या है? स्मॉल रफली पैरामिडल शेप्ड स्पेस जो कि लोकेटेड होती है डीप लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड में, इमीडिएटली पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर टू द ऑर्बिट। मींस हमारा जो ऑर्बिट होता है उसके पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक, ये देखें। इसमें अगर आप देखें, ये है हमारा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ये इसका डीप एस्पेक्ट है। अब आप ऑर्बिट के पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली ये जो पैरामिडल स्पेस है जो रेड कलर में शो की गई है, दिस इज़ द टेरिगो पैलेटाइन फोसा। अब हम देखते हैं कि इस फोसा की बाउंड्रीज क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एंटीरियर बाउंड्री की, अगर हम बात करें तो एंटीरियर बाउंड्री बनती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला से। आइए फिर हम डायग्राम को देखते हैं। ये है हमारी मैक्सिला जो कि हमारा अपर जा बना रही है। अपर जा का ये जो मैक्सिला बोन है इसकी पोस्टीरियर सरफेस इस हमारी टेरिगो पैलेटाइन फोसा की एंटीरियर बाउंड्री बना रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है। तो पोस्टीरियर बाउंड्री में हमारे पास मौजूद होती है बेस ऑफ द टेरेगोइड प्रोसेस ऑफ स्फीनॉइड बोन। हमें पता है कि हमारे ऑर्बिट में जो कि ग्रेटर विंग और लेसर विंग मौजूद होता है स्फीनॉइड का, उसी स्फीनॉइड बोन का एक होता है टेरिगोइड प्रोसेस जो कि हमें ये नज़र आ रहा है, टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन। तो ये टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन हमारे टेरिगो पैलेटाइन फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। अब हम देखते हैं कि सुपीरियर बाउंड्री क्या है। एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड। ये जो हमारा ऑर्बिट है ये है इसकी एपेक्स। तो ये जो इसकी एपेक्स है ये मौजूद है टेरिगो पैलेटाइन फोसा के सुपीरियरली। और हमें पता है कि जो हमारी स्फीनॉइड बोन है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट होता है हमारे ऑर्बिट की एपेक्स के करीब। तो हमारी जो बॉडी ऑफ दिस स्फीनॉइड है वो भी, और उसके अलावा एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट जो है, ये दोनों सुपीरियरली मौजूद होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं इन्फीरियर बाउंड्री को। तो इन्फीरियर मार्जिन पे होती, इन्फीरियर बाउंड्री में होती है इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये जो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है इसको मैं अभी आपको सिर्फ नेम बता रहा हूँ, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम अभी टेरिगो पैलेटाइन फोसा के डिफरेंट कैविटीज़ के साथ कनेक्शंस पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो तब मैं आपको टेरिगो मैक्सिलरी फिशर का भी बता दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीडियल बाउंड्री क्या है और लेटरल बाउंड्री क्या है। अब इस डायग्राम में मीडियल और लेटरल बाउंड्री देखना मुश्किल है, तो ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये हमारे ऑर्बिट हैं, ये दरमियान में नेज़ल कैविटी है, और ये जो साइड्स पे रेड कलर में शो की गई है ये है हमारे टेरिगो पैलेटाइन फोसा। अब ये जो टेरिगो पैलेटाइन फोसा है इनके मीडियली आप देखें, ये है हमारी नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी जो होती है, हम नेज़ल कैविटी की ये जो साइड्स वाली लेटरल वॉल हैं ये बनती हैं हमारी परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन से। तो जो ये पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट्स होंगी पैलेटाइन की, वो हमारे टेरिगो पैलेटाइन फोसा की मीडियल बाउंड्री बनाएंगी। टेरिगो पैलेटाइन फोसा की मीडियल बाउंड्री किससे बनी? परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरली क्या मौजूद है। तो लेटरली हमारे पास मौजूद होता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, वही फिशर जो हमने इन्फीरियर बाउंड्री में भी डिस्कस किया था, और हम इसको कनेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है क्या। बल्कि मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर क्या है। आप इस बाउंड्री पे आएँ, इस डायग्राम पे आएँ, ये देखें। अब ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये रेड कलर में जो शो की गई है दरमियान में, दिस इज़ दी टेरिगो मैक्सिलरी फोसा, सॉरी टेरिगो पैलेटाइन फोसा। अब इसके हमने पढ़ा था कि एंटीरियर बाउंड्री क्या है? मैक्सिला। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या थी? टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ द स्फीनॉइड बोन। अब आप ये देखें, ये है टेरिगोइड प्रोसेस, ये है मैक्सिला। अब वो एरिया या वो ओपनिंग जो मौजूद है हमारे टेरिगोइड प्रोसेस और मैक्सिला के दरमियान, इस ओपनिंग को हम कह देते हैं, या इस हाइपोथेटिकल ओपनिंग को, क्योंकि इमेजिनरी ओपनिंग है, इस इमेजिनरी ओपनिंग को हम नाम दे देते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये जो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है ये कनेक्ट करता है हमारे इस टेरिगो पैलेटाइन फोसा को
इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ। मीन्स कि यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में इंफ्रा टेम्पोरल फोसा शो किया गया है, तो इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा और टेरिगोपैलेटाइन फोसा के दरमियान जो कनेक्शन है, दिस इज़ द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, जो यहाँ इस डायग्राम में शो किया गया है। काफ़ी बड़ी ओपनिंग है एज़ कम्पेयर टू द अदर ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द टेरिगो मैक्सिलरी फोसा विच कनेक्ट्स इट टू अदर डिफरेंट कैविटीज़। ओके, अब हमने बाउंड्रीज डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे इस टेरिगो पैलेटाइन फोसा की मुख्तलिफ कैविटीज़ के साथ कौन कौन से कम्युनिकेशंस या कनेक्शंस हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इस जो हमारी टेरिगो पैलेटाइन फोसा का इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ जो कनेक्शन था उसको हमने नाम दे दिया टेरिगो मैक्सिलरी फिशर का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेनियल कैविटी के साथ कनेक्शन। तो यहाँ पे ऊपर हमारा क्रेनियल कैविटी मौजूद होती है, तो अगर हम यहाँ से इरेज करें तो यहाँ पे हमारे क्रेनियल कैविटी के साथ टेरिगोपैलेटाइन फोसा का कनेक्शन मौजूद होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम, इसका कंटेंट आप अगर नॉर्मल बज़ैरिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोरामेन रोटेंडम में से मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पास करती है। तो क्रेनियल कैविटी के साथ कनेक्शन है फोरामेन रोटेंडम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल बेस ऑफ द स्कल, यहाँ पोस्टीरियरली एक फोरामेन लेसरम मौजूद होता है। फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम जो है इसमें से हमारी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व पास करती है, जो कि फिर टेरिगोइड केनाल में से होती हुई हमारे टेरिगोपैलेटाइन फोसा तक आती है और फिर वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में एंटर कर जाती है। तो मीन्स अगर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यहाँ से आती है और वो टेरिगोइड केनाल के थ्रू यहाँ फोसा तक आएगी, तो मीन्स जो टेरिगोपैलेटाइन फोसा का एक्सटर्नल बेस ऑफ द स्कल या फोरामेन लेसरम के साथ कनेक्शन है, उसको हम नाम दे देते हैं टेरिगोइड केनाल। टेरिगोइड केनाल, तो टेरिगोइड केनाल कनेक्शन है बिटवीन टेरिगोपैलेटाइन फोसा एंड फोरामेन लेसरम और एक्सटर्नल बेस ऑफ द स्कल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेजोफेरिंक्स के साथ जो कनेक्शन है उसका क्या नाम है। इस टेरिगोपैलेटाइन फोसा का नेजोफेरिंक्स के साथ भी एक कनेक्शन होता है, जो कि तकरीबन इस लोकेशन पे मौजूद होगा। इमेजिनरी ओपनिंग हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस ओपनिंग को हम कहते हैं, जो नेजोफेरिंक्स के साथ है, इसको हम कहते हैं फेरेंजियल केनाल, और दूसरी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इसी का नाम पलेटोवेजाइनल केनाल, पलेटोवेजाइनल केनाल या फिर फेरेंजियल केनाल, और इस केनाल का नाम क्या था, टेरिगोइड केनाल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ये इस ऑर्बिट के साथ कनेक्शन। तो ऑर्बिट के साथ कनेक्शन को हम नाम देते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर या फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। हमें पता है कि हमारे ऑर्बिट में दो फिशर्स होते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो कनेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टेरिगोपैलेटाइन फोसा एंड द ऑर्बिट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओरल कैविटी के साथ कनेक्शन। अब यहाँ पे तकरीबन हमारी ओरल कैविटी मौजूद होती है, हमारी ये मैक्सिला है, अपर जो यहाँ पे होगा और यहीं पे हमारी ओरल कैविटी मौजूद होगी। तो जो ओरल कैविटी के साथ कनेक्शन है उसको हम कहते हैं टेरिगो पैलेटाइन केनाल, टेरिगो पैलेटाइन केनाल। और इसी में से फिर हमारी जो पैलेट तक नर्व्स आती हैं टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड लेसर पैलेटाइन नर्व, जो कि फर्दर आगे ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामिना से हमारे पैलेट को सप्लाई करते हैं या फिर रूफ ऑफ द ओरल कैविटी को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेज़ल कैविटी के साथ कनेक्शन। इसके लिए हम इस डायग्राम पे आते हैं। ये है हमारी नेज़ल कैविटी, ये है टेरिगोपैलेटाइन फोसा। अब यहाँ इनके दरमियान जो कनेक्शन मौजूद होता है उस कनेक्शन को हम कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। इसको हमने नाम दे दिया स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। और जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ कनेक्शन था इसको हमने नाम दिया था टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेरिगोपैलेटाइन फोसा की बाउंड्रीज़ और इसके जो कम्युनिकेशन है वो समझ आ गए होंगे। अगर आप फर्दर
जानना चाहते हैं कि इन सारे कम्युनिकेशंस में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की वीडियो।